मिला? नहीं, 5 लॉट चेक किए, हर जगह बस शादीशुदा जोड़े को ही रूम देते हैं। तो अब मैं अभी आया। ये लो। कल कर लेते हैं शादी। कल बात करते हैं, अभी थक गई हूँ, सो जाते। एक कत्ल हुआ था, पर किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि हत्यारे एक छोटे से होटल के रूम में चैन की नींद सो रहे थे। कत्ल के कुछ दिन पहले इस मर्डर का प्लान बना और उसे अंजाम दिया गया। पीड़ित को कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। अचानक से घातक हमला बोल दिया गया। अरे जल्दी जल्दी हाथ मुंह चला रोहे, 10 मिनट में निकलना है वरना स्कूल बस निकल जाएगी। कल्याणी आई। आज भी मीटिंग में देर होगी क्या? देखो भाई, कुछ कह तो सकते नहीं है, और तुम जानती हो कि अगर ऐन मौके पे कोई पार्टी आ गई तो फिर एस्टेट एजेंट मना कैसे कर सकता है, और अगर एस्टेट एजेंट मना करेगा तो फिर खाएगा क्या है? अगर टाइम से वापस आ गया तो फिर खाना साथ में खाए। ओए चैंपियन, जा रहे पापा? बाय नहीं कहना। बाय 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 बाय। चलो 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 जल्दी चलो। हेलो, वो नहा रहा था, बोलो। बोल दिया ना आज क्या आज होगा, मतलब होगा, टेंशन मत ले। माँ जल्दी कर, देर हो रही है मुझे। कहाँ जा रहा है? एक जरूरी काम है बापू, 2-4 दिन की बात है। अरे
पर तू जा कहाँ रहा है? बोल दिया ना माँ, 2-4 दिन की बात है, लौट के बताऊंगा। अरे पर ऐसा क्या काम? माँ अचार तो दे दे। हाँ अभी। क्या हाल है भाई? वो पैसे का इंतजाम दे दूंगा यार, क्या हो गया? तो पहले डेट बोल और टाइम बोल और ये बता कब। देख भाई, अमाउंट छोटी तो है नहीं, आएगी ना तो दे दूंगा। देख बड़ी अमाउंट है, बड़ी अमाउंट का बड़ा ब्याज बनता है, समझ में आती है तुझे बात? भाई ये तेरे मेरे बीच में है, अभी ब्याज कहाँ से आ गया? अब ब्याज की बात ना कर तो क्या करूँ? तो साल भर दे दे बस। अरे बोला ना दे दूंगा, क्या करूँ अब? नहीं आ रही पेमेंट तो। यार तेरा ना विजय यही चलता रहता है, पिछली 5 बार से तू बोल चुका दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। भाई देख, अमाउंट छोटी तो है ना, बड़ी रकम है, आएगी ना तो दे दूंगा। मुझे कोई शौक नहीं है तेरे पैसे रखने का। तेरे को बात समझ में आती है ना कि बड़ी अमाउंट है? तो हाँ बोल। आज करना है, निकलो 5 मिनट में। कहाँ मिलूँ? खानपुर 3 नाका। ठीक है।
कैसे? बढ़िया। आप कुछ दुकानें दिखाने वाले थे, क्या हुआ उसका? अरे हाँ, लेते तुम तो आए नहीं ना यार। मैंने दुकानें देख के भी रखी थी, ऊपर से किराया भी कम मिल रहा था। साइड में रोक लो, बात कर लेते हैं। हाँ, आ जाओ आ जाओ। अरे यार, कल आना चाहिए था तुम्हें। 4 पार्टियां देख के रखी थी, वो भी कमाल की। ऊपर से एक दुकान तो डबल साइज की थी, सेम रेट पे। सॉरी, थोड़ा बिजी था। अच्छा रमेश जी, मुझे ना 4 दुकानें चाहिए एक ही कॉम्प्लेक्स में। अरे यार, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी ना। अब मैंने 2 दुकानें देख के रखी है, वो भी अगल बगल के कॉम्प्लेक्स में। चलो कोई नहीं, पार्टियां तो अच्छी मिल गई है ना। और तुम ऐसा करो ना, तुम पहले आके दुकानें देख लो, फिर देखते। कल सुबह आता हूँ, आप बताओ कितने बजे? कल तक आ जाओ, मतलब 11 बजे तक आ जाओ। 12 बजे तक दुकान दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं 11 बजे पहुँच जाऊँगा। लेकिन 11 बजे आ जाना, क्योंकि 12 बजे फिर मैं दूसरी पार्टी अरेंज करूँगा। बिल्कुल। क्या है ये? मम्मी मेरा होमवर्क हो गया, मैं थोड़ी देर टीवी देखूं? बिल्कुल नहीं रोहित, एक तो तेरी आंख में लगी हुई है, ऊपर से टीवी देखने की बातें कर रहा है। बिल्कुल नहीं। मम्मी प्लीज 10 मिनट देखने दो ना प्लीज। रोहित, पापा भी आने वाले हैं, रास्ते में ही हैं। आ जाएंगे, सब साथ में खाना खाएंगे, फिर देखेंगे। पापा तो अभी तक पहुंचे भी नहीं है, थोड़ी देर टीवी देखने दो ना प्लीज। ठीक है, जाओ देख लो, मगर फिर ये मत कहना कि मेरा एपिसोड बचा हुआ है 10 मिनट 10 मिनट, ये सब नहीं चलेगा। मंजूर? मंजूर मंजूर। अरे रोक रोक रोक, अरे कोई पड़ा हुआ है वहां पे। अरे क्या है? अरे कोई पीछे पड़ा हुआ है। अरे उसको खून भी निकल रहा है यार। नहीं नहीं, अपने को इस लफड़े में नहीं पड़ना भाई। तू 100 नंबर में फोन कर। हाँ ठीक है। पुलिस आएगी, अपना आप देखेगी। अरे ये फोन क्यों उठा रहे? मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खा लूं? अच्छा ठीक है, आ जा, मैं खाना लगाती हूँ। कहाँ थे आप? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आप कल्याणी बोल रही हैं? जी, पर आप कौन बोल रही हैं? मेरे पति कहाँ हैं? कल्याणी जी, मैं CIA से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सिमरन आहूजा बोल रही हूँ। मम्मी 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 क्या हुआ मम्मी?
लोकल टीम सही करी थी सर, 2 गोलियां चली, एक सर पे और दूसरी गले पर। सर, विक्टिम रमेश दहिया है। फोन पे लास्ट कॉल इनकी वाइफ कल्याणी जी का था, बता दिया उन्हें। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इनकी पत्नी को पुलिस स्टेशन बुलाओ। जोगिंदर, जोगिंदर, गाड़ी जल्दी बाहर निकालो यार। भाई तुम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचो, रमेश को कुछ हो गया। ध्यान से सर, संभाल। मम्मी 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 तू पुलिस थाने पहुंच। चल बेटा बैठ, जल्दी बैठ। कल्याणी को क्या हुआ? किसी को कुछ पता नहीं है संदीप, कोई कह रहा है रमेश पर फायरिंग हुई है। क्या? कहाँ हुआ ये सब? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर खानपुर सर्विस रोड के पास। खानपुर हाईवे के पास? मैंने तो उन्हें देखा था वहाँ पे। तुमने देखा था उन्हें? हाँ, लेकिन हुआ कब ये? 30-40 मिनट पहले हुआ है ये। आपको अलर्ट मिलने के कुछ 4-5 मिनट पहले। ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी वहां पर। 2 गोलियां पेनिट्रेट हुई हैं, एक गले में लगी है और एक सर में। ये जैसी कट्टा, पॉइंट ब्लैंक रेंज। पर्स, मोबाइल कुछ भी छुआ नहीं गया, बस तो गोलियां दाग दी गई। ये तो साफ है सर, इरादा सिर्फ और सिर्फ मर्डर का था, मतलब हत्यारे पेशेवर हो सकते हैं। प्रॉपर्टी एजेंट था। सर, विक्टिम की वाइफ कल्याणी दहिया घर पे बेहोश हो गई, हॉस्पिटलाइज हुई है। मतलब अब उनसे कल सुबह ही बात हो सकती है। बट सर, एक और आदमी है उनके मोहल्ले का, संदीप कौशिक। उसका कहना है कि उसने रमेश को देखा था खानपुर सर्विस रोड पे। तुमने जब रमेश दहिया को खानपुर सर्विस रोड पर देखा था, उस वक्त कितने बजे थे? सर, मैं 7:45 के आसपास घर पहुंचता हूँ। सर्विस रोड से घर 10 मिनट है, तो 7:30 का टाइम पकड़ लो। तुम ऑटो में थे? जी सर। रमेश दहिया 2 लोगों से बात कर रहे थे? जी सर। रमेश दहिया जिन 2 लोगों से बात कर रहे थे, तुम उन्हें पहचान सकते? सर, उनकी पीठ थी मेरी तरफ, कैसे पहचानूंगा? उनकी हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर कुछ याद है? मैडम, वो जो आदमी था वो थोड़ा यंग सा लग रहा था, और जो लड़की थी उसने चेहरे पे दुपट्टा ओढ़ रखा था। दोनों में से एक लड़की थी? जी सर, एक लड़का और एक लड़की थी बाइक के पास। क्या कपड़े पहने थे दोनों ने? अब उतना ध्यान नहीं गया मैडम, मैं ऑटो में था और ऑटो से बस ऐसे ही नजर गई थी मेरी। अब रमेश भैया को पहचानता हूँ तो वो नजर में आ गए, लेकिन सर उन दोनों पे मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, वो तीनों कुछ बात कर रहे थे आपस में। बाइक का नंबर याद है? कहाँ सर, चलती ऑटो में से, रात का टाइम था, बाइक का नंबर नहीं देख पाया मैं। कलर तो याद होगा बाइक का? नहीं सर। किसी भी चीज पर ध्यान नहीं गया? देखिए, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और अगर मोहल्ले की बात नहीं होती तो शायद याद भी नहीं रहता कि मैंने रमेश भैया को देखा भी था। और सर, मुझे थोड़ी ना पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्या सोचा है रीना? शादी कर लेते हैं? ठीक है। मैडम ये झूठ है ना? हाँ, वो ठीक है ना? मैडम बोलिए ना, ये झूठ है। कल्याणी जी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी?
रमेश जी के फ़ोन पर आखिरी कॉल आपका था और तकरीबन 7 बजे उन्होंने आपको फ़ोन किया था। जी, वो अपना ऑफिस बंद करके घर आ रहे थे। हम साथ में खाना खाने वाले थे। बस बंद करके घर ही आ रहा हूँ, आज कोई मीटिंग निकली नहीं है। अरे वाह, इस महीने में पहली बार हम लोग डिनर साथ में करेंगे। रोहित भी बस अपना होमवर्क खत्म ही कर रहा है। मैं उनका घर पे इंतजार कर रही थी। कल्याणी जी, आपके मोहल्ले का एक आदमी है संदीप कौशिक। संदीप ने आपके पति रमेश दहिया को खानपुर सर्विस रोड पर एक लड़के और लड़की से बात करते हुए देखा था। शायद ठीक उसी जगह यहां उन्हें गोली मार दी गई। सर लगभग यहीं खड़े थे। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन वो दोनों उस साइड खड़े थे और रमेश भैया इस साइड खड़े हुए थे। संदीप, थोड़ी कोशिश करो उस जोड़े के चेहरे को याद करने की। सर कैसे याद करूंगा सर? सर मैं वहां से आ रहा था सर, और वो दोनों ऐसे खड़े हुए थे सर। उनकी पीठ थी सर मेरी तरफ, चेहरा तो देखा नहीं सर, तो याद करना तो पॉसिबल नहीं होगा सर। लड़का और लड़की? जी नहीं, मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा। इरादा साफ कत्ल का था, इसलिए 2 गोलियां चलाई, एक गले पर, एक सिर में। और उन्होंने रमेश जी की पहचान छुपाने की कोशिश भी नहीं की। ये कहीं विजय यादव का काम तो नहीं? विजय यादव? गार्ड बांध दिया मैंने, अब किसी के साथ ना पार्टनरशिप नहीं करनी मैंने। क्यों? उस लक्ष्मी इंडस्ट्रियल वाली डील के भी कुछ नहीं दिए? मेरे हिस्से के ना 16 लाख रुपए बनते हैं और उनसे एक ढेला नहीं दिया उस विजय के बच्चे ने। भले ही समय लग जाए, मगर छोड़ना मत उसे। अरे वक्त ही तो सब कुछ है कल्याणी। फरीदाबाद के बिल्डर ने मुझे सामने से आकर ऑफर दिया, करीबन 30% कम में मिल रहा मकान। तो फिर क्या, कहाँ से लूंगा? 12 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी है, वो भी जल्दी से जल्दी। तो कहिए उससे कि पैसे आपको कल के कल ही चाहिए। दिन रात की मेहनत की है आपने, फायदा सिर्फ उसी को क्यों मिले? 4 महीने पहले डील हुई थी, वो मेरे पति का हिस्सा दे ही नहीं रहा था। बहुत टेंशन में डाल रखा था विजय ने रमेश को। सिमरन, ये विजय यादव का फोन नंबर है, उसे तुरंत फोन करके यहाँ बुलवाओ। ओके सर। सिर्फ तुम ही एक ऐसे आदमी हो जिसने रमेश दहिया को उस जोड़े के साथ बात करते हुए देखा है। बस यूं समझ लो कि अगर उस जोड़े तक हम पहुंच गए तो ये केस क्लोज हो जाएगा। इसलिए अगर उस जोड़े के बारे में तुम्हें कुछ भी याद आता है, थोड़ा सा भी याद आता है, तो सबसे पहले तुम मुझे कांटेक्ट करोगे, मुझे कॉल करोगे, समझे? जी सर। तुमने रमेश दहिया को 16 लाख रुपए देने थे। सर हमारे धंधे में पैसे लेने में और देने में देरी हो जाती, नॉर्मल है। लेकिन रमेश दहिया का उन पैसों को लेकर परेशान होना नॉर्मल नहीं था, और तुम्हारा उन पैसों को ना लौटाने का इरादा नॉर्मल नहीं था। सही है, गलत बात है। रमेश को मालूम था कि वो पैसे जो है मैंने एक पर्सनल जमीन में डाले, कहीं से कुछ और पैसे आने वाले थे जो मैं उसे लौटाने वाला था। उन्हें आने में देरी हो रही थी, इसलिए मैं उसे वो पैसे नहीं लौटा पा रहा था, बस। 16 लाख तो क्या, तुमने उसे 16 रुपए तक नहीं लौटाए। अगर तुम्हारी नीयत साफ थी तो रमेश दहिया को उन 16 लाख में से कम 1 किस्त तो लौटाते। सर ऐसा पहले उसकी तरफ से भी हो चुका है। मैं कह रहा हूँ हम दोनों में ये होता रहता था, लेकिन किसी को दगा देने की और पैसा ना देने की कभी कोई बात ही नहीं उठी। इसलिए तूने उसे दुनिया से उठा दिया ताकि पैसे मांगने की बात ही ना उठे। सर 16 लाख के चक्कर में मैं अपना करोड़ों का नुकसान क्यों करूं? मेरी रमेश के साथ 3 और बड़ी डील की बात चल रही थी, जिसमें ये सारा पैसा एडजस्ट होने वाला था और 1 महीने में सब कुछ सेटल भी हो रहा था। कल दिन में रमेश के साथ सारी बातें क्लियर हो गई थी और कल रात को रमेश दहिया इस दुनिया से क्लियर हो गया। करोड़ों को ना सही, तुम्हें लाखों का फायदा तो हुआ ही। 16 लाख का हत्यारों को कितने दिए? सर आप पूरी तरह गलत निशाना लगा रहे हैं। रमेश को मारकर मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला था। और रमेश को जिंदा रखकर
किसे नुकसान हो रहा था? सर ये फायदे और नुकसान का मामला नहीं है। मतलब? सर ये मर्डर हमारे धंधे की वजह से नहीं हुआ है, कोई पर्सनल मामला लगता है। जैसे? सर वो मुझे नहीं पता, हम सिर्फ धंधे में पार्टनर थे, पर्सनल दोस्त नहीं। जी मैडम, मैं ही वीरेंद्र हूँ। 2-3 दिन पहले तुमने रमेश दहिया से बात की थी, कैसे जानते हो उन्हें? जी वो काम के सिलसिले में जानता हूँ। मैंने सुना क्या हुआ उनके साथ। क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? कुछ सुना था? कुछ मालूम है? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। सुन बिरजू, ये वीरेंद्र सिंह के बारे में तो पता कर, काफी डरा हुआ था, मुझे कुछ तो गड़बड़ लगता है। बस एक दिन का टाइम दो मैडम जी, इस वीरेंद्र का एक एक पुर्जा आपके सामने पेश कर दूंगा। इस विजय यादव पर नजर रखो। फिलहाल कहना मुश्किल है कितना सच बोल रहा है कितना झूठ। रमेश की पत्नी कल्याणी ने सस्पेक्ट लिस्ट में इसी पर हाथ रखा है। सबसे पहले सर आपने कहा कि इस विजय यादव ने कुछ पर्सनल एंगल की तरफ इशारा किया है। खोसला ये पहली बार नहीं होगा जब बिजनेस की दुश्मनी के कंधे से कोई निजी बंदूक चली। सर ये जो वीरेंद्र सिंह है ये फोन पे काफी डरा हुआ था। सर इसके पीछे भी मैंने बिरजू खबरी को लगा दिया है, वो जरूर कोई डिटेल्स ले आएगा। हर पॉसिबल सस्पेक्ट पर नजर रखो। हमारे पास लड़के और लड़की के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। फिलहाल हम जानते हैं तो सिर्फ इतना कि 2 गोलियां चली देसी कट्टे से। स्पारी किलिंग? इफ यस तो ये भी पहली बार होगा कि क्राइम सीन पर स्पारी किलिंग में कोई लड़की भी शामिल थी। अब हम पति पत्नी बन गए हैं, बस एक बार ये बवाल बैठ जाए फिर अपने गांव लौटकर अपना घर बसाएंगे। क्या कहती हो? हाँ। कल्याणी जी, शव को ले जाने का टाइम हो चुका। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सत्य है। राम नाम सत्य बोलो, मैडम ये वीरेंद्र सिंह भी इसी लाइन का है, छोटा खिलाड़ी है, सब ब्रोकर। रमेश दहिया से कोई बैर? एक मकान बेची थी इसने रमेश के लिए। रमेश ने वीरेंद्र को दलाली नहीं दी, तो काफी लड़ाई हुई थी दोनों के बीच। और लड़ाई के बाद पैसे दिए कि नहीं? ना, नहीं दिए। नहीं मतलब नहीं मैडम, मुझे भी उतना ही धक्का लगा है जितना कि आप लोगों को। दलाली नहीं मिली तो सुपारी दे दी। क्या बात कर रही हैं आप मैडम? रमेश भैया को मैं मरवा था, और वो भी सिर्फ 25,000 रुपए के लिए। रमेश भैया आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप ठग रहे हैं मुझे। एक तो भैया बोल रहा, ऊपर से ठग भी बोल रहा। साले वीरेंद्र के बच्चे। बच्चा ही हूँ आपके सामने, आप ये भी इस लाइन में आए, उसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे चीटिंग करोगे। भरोसा किया आप पर मैंने भैया। हाँ तो तू भरोसा रखना बच्चे, दूंगा तुझे कुछ, समझा? कुछ का क्या मतलब है भैया? पार्टी मेरी थी, दलाली मैंने की, आपको सामने लाया क्योंकि आपका नाम है। तो नाम मेरा है तो डील मेरे नाम पर हुई थी ना। जी नहीं, आपके नाम का सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। पार्टी मेरी है, दलाली मैंने की, सारे काम मैंने की, तो आप अपने नाम का रख लीजिए 40%, बाकी का मुझे दे दीजिए। बोलिए कब देंगे मुझे पैसा? तुझे बोलना सीखेगा ना तब दूंगा तुझे। साले वीरेंद्र के बच्चे ठग बोलता रहा मुझे। इस लाइन में रहना कि नहीं रहना तुझे? मेरा पहला काम था मैडम जी, इसलिए ब्रोकरेज का चेक रमेश भैया की कंपनी के नाम पे बना। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं था, मेरे काम का भी था ना। पैसे गए, गुस्सा आया, तेरी पहली डील थी। तो उनको मरवा कर क्या बदलता? पैसे तो वापस नहीं आते ना। और उनको मरवाने के लिए पैसे कहां से लाता मैं? खुद के घर का किराया तो मुश्किल से दे पाता हूं। सर ना तो रमेश दहिया के पार्टनर विजय यादव वाले एंगल से कुछ बन पाया है,
और ना ही सब ब्रोकर वीरेंद्र वाले एंगल से। सर 3-4 लोग और थे जिनके साथ रमेश के पैसों को लेकर अनबन थी, लेकिन सर इनमें से किसी को भी रमेश के मर्डर से कोई फायदा नहीं था। ये एक प्लान मर्डर था। देसी कट्टे से 2 गोलियां चली, एक सर पर और एक गले पर। सर हमारे सस्पेक्ट हैं एक जवान लड़का और एक लड़की जो किसी बाइक पर सवार थे। सर कहीं ऐसा तो नहीं ये इन्फॉर्मेशन जानबूझ के हमारी गोद में फेंकी गई ताकि हम गुमराह हो जाएं और एक ही जगह पे खड़े खड़े गोल गोल चक्कर काटते रहें? लेकिन एक बात पक्की है, हम गोल गोल नहीं घूमेंगे, बल्कि हम खड़े खड़े खोदेंगे और ठीक उसी जगह खोदेंगे जहां पर हकीकत को दफनाया गया। सर 7 बजे कल्याणी ने फोन किया था रमेश को, ये पूछने के लिए कि वो घर कब पहुंच रहा है डिनर के लिए। रमेश के कत्ल के बाद उसके फोन पर उसकी पत्नी कल्याणी का मिस्ड कॉल था। कल्याणी दहिया के फोन से ऐसा कोई कॉल नहीं हुआ जो किसी सुपारी वाले को हुआ हो। यस सर, सारे कॉल्स नॉर्मल थे। राइट सर, दूध वाले, किराने वाले या मोहल्ले की कुछ औरतें। और एक ही चश्मदीद संदीप कौशिक, उसका दावा है कि उसने रमेश के साथ एक नौजवान जोड़े को देखा था। लेकिन सर वो भी तो हमें उनके बारे में कोई डिटेल नहीं दे पा रहा है। सर अभी तक ऐसा कोई पर्सनल एंगल नहीं है जो सामने आया हो। इनफैक्ट अभी तक हमारे सामने कोई एंगल है ही नहीं, न पर्सनल, न बिजनेस, न कोई और। तो रेगुलर रास्ता अपनाते, कट्टे को ट्रैक करते हैं। कट्टा ट्रैक होगा तो लड़का और लड़की अपने आप ट्रैक होंगे। ओ भाई साहब, एक मिनट। जी भाई, और आप कितने दिन रहने वाले हैं यहाँ? 5 दिन और हफ्ता मान लीजिए। तो भाई ये रोज एक एक दिन का किराया देने की बजाय पूरे हफ्ते का किराया एक साथ दे दो, ताकि मुझे भी पता रहेगा कि उस रूम की बुकिंग लेनी है या नहीं। आप ये इतने रख लीजिए, बाकी कल दे दूंगा। कोई नहीं। घर पे सब ठीक है? लौट जाए? कोई खतरा तो नहीं है? पता नहीं। तुम चाहो तो कहीं और सेटल हो जाते हैं, फिर लौट जाएंगे। और प्रीति? उसे भी ले चलेंगे अपने साथ, जैसा तुम चाहो। प्रीति, 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 तेरे स्कूल का टाइम हो गया, अंदर चल। थोड़ी देर और। सुबह से थोड़ी देर और कर रही है, नहाई भी नहीं अभी तक। बस 10 मिनट, फिर नहा लूंगी। अच्छा जल्दी से राउंड लगा के अंदर आ जाना। मैडम पिछले 4 दिन से फॉलो कर रही हूँ कल्याणी को, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चला। और 3-4 दिन नजर रख, क्या पता वो भी सही वक्त के इंतजार में हो। अबे लालू, ये मर्डर केस है। अगर तू ढंगी टिप देगा ना
तो समझ ले खास मुंह दिखाई करूंगा मैं तेरी। ये बंदा जब मैं बोल रहा हूँ ना सर जी, गन की दुनिया का एकदम खास आदमी है और मेरा भी खास है। मेरे अलावा किसी और खबरी से बात नहीं करता। पर मेरे लिए तू खास तभी होगा जब तू इस केस के बारे में कोई खास बात करे। सर जी मेरे कांटेक्ट ने हाल ही में कट्टा बेचा है एक जवान लड़के को। बोला लड़का लल्लू सा था, एकदम अनाड़ी टाइप। कौन है ये लड़का? मंतारपुर का कोई लौंडा है सर जी। देख बे लल्लू, तू तो जानता है मैं किसी को खबर नहीं देता हूँ। ये मुझे देने वाले हो? हम बोल भी दो। मंतारपुर का लड़का है, यही कोई 24 या 25 साल का। कट्टा चाहिए था उसे? हाँ। तुझे मेरे पास किसने भेजा है कोई? ये वाला। ये देसी कट्टा है, इसका कोई नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता है। पर इसमें वो गोली कहाँ से डालते हैं? इसमें गोली एक टाइम पे एक गोली पड़ती है इस तरह, और फिर चलाते हैं। ये चाहिए। और गोली कितनी चाहिए? 4 नहीं 6 गोली। एक बार फिर से दिखाना। इस तरह गोली को डालते हैं। बिल्कुल दूध भात की तरह सीधा साधा। वो गोली का किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकता। नाम क्या था उसका? था कौन वो? मनप्रीत। मनप्रीत क्या? मनप्रीत नेहरा, मंतारपुर का। मनप्रीत नेहरा, मंतारपुर। मंतारपुर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है ना? जी सर, मैं अभी टीम लेकर निकलता हूँ। सिमरन, रमेश की पत्नी कल्याणी को यह नाम सुनाओ, मनप्रीत नेहरा, और बारीकी से उसके रिएक्शन नोट करना। गॉट इट सर। कल्याणी जी, ये मनप्रीत नेहरा कौन है जो मंतरपुर में रहता है? मनप्रीत नेहरा? मैं नहीं जानती, कौन है ये? मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। रमेश दहिया मर्डर केस में अभी तक हमारे सामने यही एक नाम आया, मनप्रीत नेहरा। ओह। क्या रमेश दहिया का किसी लड़की के साथ कोई अफेयर वगैरह था? नहीं। पक्का? जहाँ तक मुझे मालूम है नहीं। आप ये सवाल मुझसे पूछ भी कैसे सकती हैं? क्यों नहीं पूछ सकती? अफेयर करना कोई हिमालय चढ़ने जैसा तो नहीं है, या फिर समंदर पार करना। देखिए, जिस समुद्र में मछलियां ही नहीं हैं, वहां आप जाल क्यों फेंक रही हैं? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, तो आप भी मुझे सीधा जवाब दीजिए। क्या रमेश दहिया का ऐसा कोई अफेयर था जिसके बारे में आप जानती हैं, या जान गई थी, या जानती थी एक अरसे से? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, ना कुछ कहना है ना सुनना है। और कुछ? जी कहिए। हम सीआईए खांडपुर से हैं, पुलिस। मनप्रीत नेहरा यहीं रहता है ना? जी, मनप्रीत मेरा ही बेटा है। क्या हुआ? इस समय कहाँ है वो? वो बाहर गया है। बाहर कहाँ गया है? कब गया है? क्यों गया है? और किसके साथ गया है? क्या हुआ? मनप्रीत के बारे में पूछ रहे, पुलिस है। क्या हुआ है सर? उसका फोन नंबर दीजिए, और कब गया है वो बताइए, और हाँ, उसका एक फोटो भी दीजिए। हुआ क्या है जी, कुछ तो बताइए। सर लगता है करेक्ट रास्ता मिल गया है। अपना फोन भी स्विच ऑफ कर रखा है इस मनप्रीत ने। डिटेल्स निकलवाता हूँ सर, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। 12 अक्टूबर को बिना बताए घर से कहीं निकल गया, और उसी शाम को रमेश दहिया का कत्ल हुआ। हौसला उसे जल्दी ढूंढो। सर, मैंने कल्याणी के सामने मनप्रीत का नाम लिया, कोई शौक नहीं था, ब्लैंक थी। क्या तो जानती नहीं कि ये कौन है? वैसे इस वक्त हम भी सिर्फ उसका नाम ही जानते हैं।
एक बार ये मनप्रीत हमारे हाथ में आ गया और अगर इसके साथ कोई लड़की भी हुई तो समझो ये केस हमारे हाथ में आ गया। कल्याणी जी, ये मनप्रीत मेहरा कौन है जो मंतरपुर में रहता है? इस कत्ल के पीछे एक अतीत था, एक ऐसा अतीत जो पुलिस से अभी तक अंतर्हित था, छुपा हुआ था, लेकिन इसे बहुत जल्द रोशनी में आना ही था। एस्टेट एजेंट रमेश दहिया का कत्ल एक सोची समझी साजिश थी। एक खास मकसद से उसका मर्डर किया गया था। यह मकसद, ये हेतु निजी था। एक निजी फायदे के लिए यह षड्यंत्र रचा गया था। इस कहानी का खुलासा हम करेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.